अपरिचित भी घर की सारी या बहू से चाय पी सकते हैं। वहाँ से जब हम आगे बढ़े तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने उसे 2 चिट्टे दे दिए और शायद हम उसी दिए हुए थुंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के लोग रहते थे और भिखमंगे रहते हुए भी ठहरने के लिए हमें अच्छा जगह मिल गई। मुझे याद आया कि हम 5 साल पहले भी इन रास्ते से लौटे थे। एक सज्जन आदमी के रूप में घोड़े पर सवार होकर, परंतु उस समय किसी ने भी हमारे ठहरने के लिए जगह नहीं दी थी। हम लोग गांव के एक सबसे गरीब के झोपड़ी में ठहरे थे। लोग वहाँ शाम को छाग पीते थे। अब हमें सबसे खतरनाक डंडा थोंगला पार करना था, जो तिब्बत की सबसे खतरनाक माना जाता है। 16-17 हजार फुट की ऊंचाई होने के कारण वहाँ कोई गांव नहीं है। नदियाँ तथा पहाड़ों के घुमाव के कारण मीलों तक आदमियों के दर्शन नहीं होते हैं। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छा जगह है। यदि डाकू लोग किसी यात्री को मार देते हैं तो उसका मृत शरीर भी पता नहीं चलता है, और ना कोई परवाह ही करता है। इस तरह का वह रास्ता है। पुलिस पर खर्च नहीं करती है, और गवाही भी नहीं मिलती है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद पैसे छीन लेते हैं। यात्रा के हथियार, यहाँ कोई हथियार बंदी का कानून नहीं है, इसलिए लोग
लाठी के बल पर कार्य करते हैं। हम लोग भी भिखमंगों के वेश में ही निकले, जैसा मौका देखे उसी के अनुसार कार्य किए। दूसरे दिन घोड़े पर सवार होकर डांडे के लिए चल दिया और यह स्थान सर्दी का वाला स्थान है। यहाँ चाय पीकर दोपहर को पहुँच गए और समुद्र तल से 17-18 हजार फीट यह स्थान ऊंचा था, जहाँ पूरब से पश्चिम तक हिमालय की चोटी बर्फ से ढकी रहती थी। भीटों की ओर पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। उत्तर की ओर बर्फ वाली चोटियाँ फैली हुई थी। सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थर के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़े की झोपड़ियों से सजाया गया था।